1967 ये वो साल था जब अमेरिका ने ईरान को अफसुर्दा यूरेनियम वो फराहम की ताकि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम वो जारी रख सके। ईरान। लेकिन 28 फरवरी 2026 को इसी अमेरिका ने इसराइल की मदद से वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को बुनियाद बनाकर ईरान पर अपनी एयर स्ट्राइक वो लॉन्च कर दी और इसके बाद यही स्ट्राइक वो फुल स्केल वार में तब्दील हो जाती है, जिससे ना सिर्फ इसराइल, अमेरिका, ईरान बल्कि मशरक़ वुस्ता और यूरोपियन और एशियन कंट्रीज़ भी मुतासर होते हैं। आज आधी दुनिया वो इस वार की वजह से अपनी मईशत की बुनियादें वो हिला बैठी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या वजह थी कि अमेरिका खुद ईरान में वो न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करता है और बाद में इसी को बुनियाद बनाकर वो देरपा हमले वो शुरू कर देता है। 20वीं सदी के वस्त में ईरान पर वो मोहम्मद मुसद्दिक की हुकूमत हुआ करती थी। साल 1951 में वो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसद्दिक ने ईरानियन ऑयल इंडस्ट्री को वो सरकारी तहवील में ले लिया। इससे पहले इस पर वो एंगल ईरानियन ऑयल कंपनी का कंट्रोल हुआ करता था, जिसकी वजह से ब्रिटिश को रेवेन्यू का एक ख़ास हिस्सा वो मिलता था। लेकिन इस इकदाम से उनके रेवेन्यू को एक ख़ास धचका पहुंचा, इसीलिए उन्होंने यूएस को साथ मिलाकर वो ईरान में एक बगावत की तहरीक शुरू कर दी, जिसमें कुछ मिलिट्री के ऑफिसर्स भी शामिल थे। बेसिकली जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसको ये डर था कि शायद जो पॉलिटिक्स की सिचुएशन है ईरान में उसका फ़ायदा उठाते हुए सोवियत यूनियन यहाँ पर अपना कंट्रोल ना जमा ले या फिर वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी टुडे पार्टी ही हुकूमत में ना आ जाए। इसलिए उन्होंने वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस का साथ दिया, जिसकी वजह से उन्हें कामयाबी मिली और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसद्दिक की हुकूमत को गिरा कर वो शाह मोहम्मद रज़ा को वो हैंड ओवर कर दी गई। बेसिकली यहाँ से वो 20 साल के एरिए तक अमेरिका और ईरान का एक आइडियल दौर शुरू होता है। ये वो वक्त था जब ईरान और अमेरिका एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। इस रजीम चेंज की वजह से अमेरिका ने ईरान की वो काफ़ी मदद की, जिसकी वजह से उसने कुछ अपने लिए अमेरिका से हथियार भी खरीदे और फाइनेंशियली तौर पर भी इमदाद हासिल की। साल 1967 में वो अमेरिका ने अफसुर्दा यूरेनियम वो ईरान के हवाले की ताकि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रख सके और साथ में तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के क़याम में भी काफ़ी मदद की। ये वो वक्त था जब खुद अमेरिका वो न्यूक्लियर प्रोग्राम का हामी हुआ करता था। इन तल्लुकात में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो साल 1979 में आता है, जब ईरानी अवाम ने अपनी एक तहरीक के ज़रिए से वो शाह मोहम्मद रज़ा की हुकूमत का वो तख्ता उलट दिया, जबकि नए सरबराह वो आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी वो मुकर्रर हुए। बेसिकली इसको इस्लामी इनकलाब भी कहा जाता है। अवाम ने अमेरिका के खिलाफ अपने गमो गुस्से का इजहार वो इसी तहरीक के ज़रिए किया, लेकिन इसके बाद वो हुकूमत है वो अमेरिका के अगेंस्ट से बड़े शैतान का लक़ब भी दिया। यहाँ से ही बेसिकली इसराइल, ईरान और अमेरिका के तल्लुकात में एक बड़ी दरार आती है। नवंबर 1979 में वो ईरानी स्टूडेंट्स तेहरान में मौजूद यूएस एम्बेसी पर दावा बोल देते हैं, जहां पर मौजूद कुछ ऑफिशियल्स और सिविलियंस को वो यरगमाल बना लिया जाता है। बेसिकली 52 यरगमालियों को वो 444 दिन तक यरगमाल बनाए रखा जाता है। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसके बाद यूएस और ईरान के तल्लुकात और भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस होते हैं ईरान के साथ उनको भी मुअत्तल कर देता है और साथ में इस पर कुछ पाबंदियां भी आयद कर दी जाती हैं। इस इनकलाब के ठीक एक साल बाद ईरान और इराक की बड़े पैमाने पर एक जंग शुरू हो जाती है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो इराक की मदद करता है ताकि वो ईरान पर गलबा पा सके। अमेरिका इराक को वो कुछ ख़ास किस्म के हथियार और माली मामलत भी फराहम करता है ईरान के ख़िलाफ़। बेसिकली 1988 तक ये जंग जारी रहती है। इस्लामिक तहरीक से पहले वो साल 1974 में ईरान अपनी एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाता है, जिसका ये मकसद होता है कि पूरे मुल्क में वो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को वो तक़वियत दी जाए। लेकिन ये वो वक्त था जब यूएस को इस पर कोई इतराज़ नहीं था, बल्कि यूएस, फ्रांस, जर्मनी और कुछ दूसरे मालिक की कंपनीज़ ने भी इन न्यूक्लियर रिएक्टर में अपना हिस्सा
वो डाला। लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद यहाँ से ही बेसिकली इख्तलाफ है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं और इस ईरान इराक वार में भी एक डायरेक्टली न्यूक्लियर रिएक्टर को वो हिट किया जाता है। साल 1990 से लेकर वो 21वीं सदी के आगाज तक ईरान अपने न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को वो काफ़ी तकवीत देता है। उनके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनको रीबिल्ड किया जाता है ताकि एनर्जी के हसूल को वो आसान बनाया जा सके और इस मामले में उनकी हेल्प करने के लिए रशिया मौजूद होता है। बेसिकली मशरिक़ वस्ता में वो रशिया अपनी एंट्री वो 20वीं सदी के आखिर में करता है। 2002 वो पहला साल था जब ईरान के सबसे पहले नेटन्स और एरक जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर वो मंजर आम पर आते हैं। इससे पहले इनको वो न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पर वो पब्लिश नहीं किया गया था। इसी वजह से ये यूरोपियन कंट्रीज़ खुसूसी तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो काफ़ी इस मामले पर रंजीदा होता है कि शायद ईरान है वो अपना न्यूक्लियर एटम बम बनाने जा रहा है, जिसी वजह से वो यूरेनियम को इस हद तक अफसुर्दा कर रहे हैं। यही वजह थी कि वो ईरान पर 2006 में यूनाइटेड नेशंस ने वो काफ़ी सारी पाबंदियां आयद कर दी, जिनमें कुछ मिलिट्री एक्शंस यानी कि असले के हसूल के हवाले से, ऑयल इंडस्ट्री के हवाले से, बैनुल अक़वामी तजारत और बहुत सारी पाबंदियां शामिल थीं। लेकिन 2015 वो साल था जब ये इन अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बर्फ़ थोड़ी सी पिघली और एक माहदे पे जिसको ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। बेसिकली इस माहदे पर यह इत्तफाक हुआ कि ईरान वो अफसुर्दा यूरेनियम की मिकदार को वो कम करेगा और साथ में जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग है अपने रिएक्टर पर रखेगा ताकि दूसरे ममालिक को वो बखूबी इल्म हो सके कि ये सिर्फ सेफ एनर्जी के हसूल के लिए प्रोग्राम है या फिर इसमें एटमी कुव्वत बनने के भी कुछ आसार नज़र आते हैं। और साथ में जो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उनके डिज़ाइन को वो रीबिल्ड करेगा। लेकिन इस माहदे के ठीक 3 साल बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खुद ही इस माहदे से वो अलग हो जाता है, इस को बुनियाद बनाकर कि ईरान वो अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको अमन के लिए नहीं बल्कि एटॉमिक जो रिएक्टर है उनको एटॉमिक बम के हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और बेसिकली इसी को बुनियाद बनाकर वो कुछ सालों के बाद वो ईरान पर हमला कर देता है। लेकिन जो रीसेंट हमला है वो एक फुल स्केल वार में तब्दील हो चुका है। इससे पहले भी इसराइल वो ईरान पर मुतअद्दिद बार हमले कर चुका है, लेकिन 28 फरवरी 2026 को वो अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर वो एक फुल स्केल वार है वो ईरान पर इम्पोज कर दी है। लेकिन आबना हुर्मुज़ की बंदिश और कुछ दूसरे मामलात की वजह से वो इंटरनेशनल कम्युनिटी वो इस वार को लेकर काफ़ी रंजीदा है, क्योंकि बहुत सारी मईशतें वो इसकी वजह से वो अफेक्ट हो रही हैं।